हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व करके उसके रूट्स को यानी कि मूलों को फाइंड करना बता दिया था और आप लोग भी सब सीख चुके थे। तो आइए जाते जाते मैंने लास्ट में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल निकलते हैं एक्स के रूप में फॉर्म में मूल निकलते हैं। तो पहला और दूसरा दो मूल निकलते हैं। मान लीजिए पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा बीटा, दो मूल निकले, ठीक है, इसी को रूट बोलते हैं। तो ये इसमें से होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर -b/a, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर c/a। इतना मैंने बता दिया था। और इसके अलावा मैंने बताया था श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल टू -b + -b² -4ac अपॉन में 2a। तो ये वाला फार्मूला भी रूट्स को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये वाला फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ना हो, यानी कि मध्य पद का विस्तार ना हो पाए, जो और मतलब उससे गुणनखंड ना बन पाए, फैक्टर ना बन पाए, तब ये वाला फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र हम लोग लगाते हैं और मूल निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो चुकी थी। इसके बारे में इतनी बात ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मूल निकले हैं ये हैं कैसे, इनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। अल्फ़ा और बीटा की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे आज। तो नेचर ऑफ रूट्स एक आप लोगों ने पढ़ा होगा डी बराबर b² - 4ac। इसको बोलते हैं वियुक्तकर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये ही डिसाइड करता है कि हमारे मूल कैसे होंगे। इसमें देखिए, अगर डी की वैल्यू अगर 0 आ जा रही है, मतलब b² - 4ac = 0, तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, ठीक है, तो दो मूल आएंगे और दोनों वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर छोटा आ रहा है 0 से, ठीक है, तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये हो चुके नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कि कौन से नेचर का रूट कब मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक ठो, कि देखते हैं कि ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस में श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग का यूज़ होगा। तो 2x², पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 2x² + x, और ये यहाँ पे है -4 = 0। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहले वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला अपना पुराना तरीका लगा के देखते हैं क्या इससे निकल पा रहे हैं मूल रूट्स या फिर नहीं निकल रहे हैं। अगर निकल जाते हैं तो उसी वैसे से निकालेंगे, और अगर नहीं निकलेंगे तो ये सीधा 4 फार्मूला लगाएंगे। तो आइए इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, बता दी कैसे इस तरह। तो 2 4 = 8। अब यहाँ पे 8 आया, 8 का ज़रा जो है गुणनखंड करेंगे। 2 4 = 8, 2 2 = 1, 2 2 = 4, 2 2 = 1, इतना हो गया। देखते हैं क्या इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 2 = 4 करते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 1 तो बनेगा नहीं, किसी भी कीमत 1 बनेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके जो है हम लोग सीधा 4 फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो इसमें b की वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -4। ठीक, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब x बराबर 2 रूट माइनस का b यानी कि -1, और फिर प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर यानी कि 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -4। a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू -4। ठीक है, बट्टे में क्या है, 2, a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से हम लोगों का आएगा ये -1 और प्लस माइनस √1, और ये माइनस का, तो ये हो गया प्लस का अंदर। तो 4 4 = 16 और 32 आ जाएगा यहाँ पे।
4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो यह हो गया 4। ठीक है, तो x के 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक -1, एक बार इसको माइनस लेंगे, एक बार इसको प्लस लेंगे, -1 माइनस का ये इसको जोड़ेंगे तो √33/4 ये पहली वैल्यू हो गई। एक बार इसी को हम लोग प्लस में ले लेंगे -1 और ये प्लस √33/4। तो इस तरह से हम लोग सीधाचार फार्मूले का यूज़ करके 2 वैल्यू यानी कि x के रूट निकालेंगे। और आप लोग बता सकते हैं कि ये रूट्स कैसे हैं, देख के पता, देखिए अंडर रूट में है, सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी यानी कि मूल काल्पनिक है। ठीक है, इस तरह होता है। तो आइए अब इतना हो गया। अब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कहाँ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरा करके देखते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन कोई इससे रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे मिला है, तो उसमें क्या है कि के का मान ज्ञात करना है। के का मान है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन है हम लोग की x² + k 2x + k - 1। ठीक, और यहाँ पे है +2 = 0, ये इक्वेशन दी है। ठीक है, इसमें हम लोग को k का मान ज्ञात करना है, जबकि क्या है, मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान के लिए मैंने अभी कौन सी कंडीशन बताई, वास्तविक और बराबर के लिए d = 0, d यानी कि b² - 4ac। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं b क्या है। तो यहाँ पे आइए इस वाले पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देख लीजिए ज़रा। b की वैल्यू है ये, b की वैल्यू 1 मिनट निकालनी है हमें लोग को। तो b की वैल्यू होगी अपनी b की वैल्यू है 2k। सॉरी, 1 मिनट, पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। x², ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सब में, +2xk। ठीक है, फिर क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे k², फिर माइनस का k प्लस का 2 = 0, पहले ये बन गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये x² है, x कहाँ है, x केवल इसी में है, तो ये पूरा क्या है, ये b है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, सर यहाँ पे केवल 2 है b की वैल्यू, 2k इज़ द वैल्यू ऑफ b, क्योंकि x के साथ में है ना। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, k² - k + 2, ये पूरी कितनी है, c की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तीनों हो चुके हैं। अब हम लोग यही फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ac को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इतना करने के बाद यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन होती है। तो b² की वैल्यू क्या है, 2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है k² - k + 2 = 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4k² माइनस का, हाँ, ये यहाँ पे हो गया 4, और ये पूरा c k² - k + 2 = 0। ठीक है, तो 4k² इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k² और ये माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 4k, और ये माइनस का हो गया 8 = 0। तो 4k² प्लस का 4k² माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4k - 8 = 0। तो 4k बराबर हो गया 8। ठीक है, तो k बराबर 8/4, तो 4 कम 4, 4 2 जा 8, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। तो इस तरह हम लोग ये कंडीशन का यूज़ करके क्वेश्चन बन जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की नीड है, और ये क्वेश्चन आराम सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप क्लास 10th की क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।